नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा फुल वॉच करना। ठीक है, पहला सवाल देखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 देखिए, अन्य राज्यों की अपेक्षा ठीक है केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, क्या सिर्फ ठीक है औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है। तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चल पाता। ठीक है, अगर हम लोग औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना चाहेंगे ना, तो कभी हम लोग सही माप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि औसत आय से ठीक है जो इनकम है, जो आय है, उसमें जो असमानता होती है। ठीक है, गरीबों के पास ठीक है कम इनकम और अमीरों के पास ज़्यादा इनकम होता है ना, तो उसका सही पता नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग सही गणना नहीं कर सकते हैं विकास की। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय। ठीक है, तो उसका उत्तर होगा व्यक्ति के संभावित जीवित रहने का जो औसत वर्ष होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग जीवन प्रत्याशा, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जीडीपी का क्या अर्थ है। ठीक है, देखिए जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी सकल घरेलू उत्पाद इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत में सर्वाधिक ठीक है उच्च मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केरल राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव विकास सूचकांक की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कई पूछा गया आपके एग्जाम में। इसका आंसर क्या होगा, यूएनडीपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है, उसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है। देखिए, इसका उत्तर होगा वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती है, तो उसे कहा जाता है जन सुविधा। ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग क्यों जरूरी। ठीक है, देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन जो भविष्य में खत्म हो सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। जैसे आपका हो गया कोयला, पेट्रोल, ठीक है, गैस। ठीक है ना, क्योंकि ये संसाधन है ना सीमित मात्रा में उपलब्ध है और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, इसलिए इसका उचित उपयोग जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी ये परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को स्पष्ट करो। ठीक है, इसका उत्तर देखिए, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, और कई बार इनकी प्रकृति जो होती है परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम बताते हैं, नदी पर बांध बनाना ठीक है वहाँ के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। ठीक है, देखिए नदी पर बांध बनाने से बहुत फायदा होता है। ठीक है, क्या फायदा होगा, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन नुकसान क्या होगा, वहाँ पर जो किसान लोग हैं ठीक है उनको विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या होती है। इसका उत्तर देखिए, विकसित देश होता क्या है, जिसमें नई तकनीक व विकसित उद्योग होते हैं। ठीक है, उच्च स्तर के रहन सहन होते हैं। ठीक है ना, उसका जो प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, साक्षरता दर भी क्या होता है, उसका उच्च होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, और लोगों की जो स्वास्थ्य स्थिति होती है वो बहुत ही बेहतर होती है, यानी जन्म दर मृत्यु दर पर नियंत्रण होता है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे विकासशील देश में तो वहाँ पर क्या होता है, औद्योगिक रूप से पिछड़े होते हैं। ठीक है, निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, साक्षरता दर बहुत ही कम होता है ना। ठीक है, सामान्य रहन सहन होता है और वहाँ पर क्या होता है, बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, अधिक मृत्यु दर पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक है जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, आय के अलावा ठीक है बेहतर जीवन के लिए परिवार है ना। ठीक है, रोजगार हो गया, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, ठीक है, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है,
क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है, ये सभी चीज़ें नहीं खरीद सकते। जैसे आपको रोजगार हो गया, मित्रता हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक विकास के लिए, ठीक है, साक्षरता क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए आर्थिक विकास के लिए साक्षरता बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। ठीक है, रोजगार का स्तर बढ़ता है। ठीक है, नई तकनीक का प्रयोग का स्तर जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। ठीक है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। शिशु मृत्यु दर, इसमें होता क्या है, शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से, ठीक है, 1 वर्ष की आयु के पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा, निवल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, इसमें क्या होता है, निवल उपस्थिति अनुपात जो होता है 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत अनुपात होता है। ठीक है, इसी में आगे देखिएगा साक्षरता दर। ठीक है, ये क्या होता है, साक्षरता दर जो होता है ना, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है। और इसी में देखिएगा BMI। ठीक है, मतलब कि BMI शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है। ठीक है, यानी पोषण वैज्ञानिक किसी व्यक्ति के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं, किससे, BMI, इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स होता है फुल फॉर्म। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विकास की धारणीयता से क्या अभिप्राय है, विकास की धारणीयता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए विकास की धारणीयता से अभिप्राय होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ साथ, ठीक है, भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं समपोषणीय विकास भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, समपोषणीय विकास या विकास की धारणीयता भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग होता है, वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद मिलता है। ठीक है, और संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, जो महिलाएं, ठीक है, वेतनभोगी कार्य करती है, वह ऐसे लोगों का उदाहरण है जो मिले जुले लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इस कथन का विश्लेषण करें। ठीक है, देखिए वेतनभोगी महिलाओं का घर और समाज में आदर बढ़ता है। ठीक है, उनके कामकाज में हाथ बटाया जाएगा। ठीक है, वेतनभोगी महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यदि वातावरण सुरक्षित है, ठीक है, तो ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर सकती है। ठीक है, और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकती है। आगे देखिएगा, जेब में रखा रुपया वे सब वस्तुएं और सेवाएं नहीं खरीद सकता जिसकी आवश्यकता आपको एक बेहतर जीवन के लिए हो सकती है। ठीक है, क्या आप इस कथन से सहमत है, विवेचना करें। देखिए हम सहमत हैं। कैसे, जेब में रखा रुपया सब कुछ नहीं खरीद सकता, बिल्कुल सही बात है। प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता। ठीक है, संक्रमण बीमारियों से नहीं बचा सकता जब तक समाज कदम नहीं उठाता। ठीक है ना। देखिए अभौतिक वस्तुएं जैसे आपका आदर हो गया, सम्मान हो गया, सुरक्षा हो गया, स्वतंत्रता हो गया, आदि भी नहीं पा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट देखिए, जीवन की खुशियाँ मुद्रा से नहीं खरीद सकती। ठीक है, तो ये सब इसका क्या हो गया, उदाहरण। ठीक है ना।